ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों के होने पर ये चैनल कोई दावा नहीं करता है और ना ही उनका प्रोत्साहन करता है। भारत दुनिया के सभी देशों में 7वें और पॉपुलेशन में दूसरे स्थान पर आता है। हमारे देश में लोग बहुत हैं, पर भीड़ में सब ज्यादातर अकेले ही हैं। 10 से 6 के कॉर्पोरेट अब 9:30 से 7 के हो गए हैं और इसी दौड़ती भागती दुनिया में लोगों के पास किसी के लिए टाइम कहाँ है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं द हॉरर शो। आज की हमारी कहानी है ऐसी ही किसी भीड़ में अकेली एक लड़की जिसका नाम माया है। अगर मैं कहूँ कि हिंदी फिल्म की एक्ट्रेस जो दिन भर साथिया के शब्दों में डूबी रहती है, जिसके चलने से हवाएं उड़ती हैं, तो माया वैसी बिल्कुल नहीं थी। वो तो एक आम जिंदगी की बेहद मामूली सी लड़की थी। सुबह ऑफिस की भागदौड़ और शाम को घर के लिए लोकल ट्रेन के धक्के, बस उसी में उसका दिन निकल जाता था। ये कहानी उस दिन शुरू हुई जिस दिन माया को उसके एक कलीग ने गुलाब का फूल दिया। आप सोच रहे होंगे कि ये लव स्टोरी सुन रहे हैं या हॉरर स्टोरी। खैर छोड़िए, माया के लिए वो बस एक दोस्त ही था। आखिर भाग दौड़ में प्यार होता भी कहाँ है। लेकिन माया बिना कुछ सोचे वो फूल रख लेती है। करीब रात के 8:30 बजे माया घर आती है। और घर तो क्या, घर के नाम पर भले ही 2 कमरे थे, पर किराए के वो 2 कमरे माया को उतना ही सुकून देते थे जितना कि एक बच्चे को तकिए से बनाए हुए घरों में मिलता है। गर्मियों के दिन थे तो माया गुलाब को वहीं डाइनिंग टेबल पर रखकर नहाने चली जाती है। फिर कुछ देर बाद माया जब वापस आती है और खाना परोसकर टेबल पर बैठती है तो उसकी नजर उस फूल पर पड़ती है। वो फूल जो उसने नहाने से पहले फ्लावर पॉट में रखा था, वो फूल अब एकदम काला पड़ चुका था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो किसी ने उस फूल से रंग छीन लिए। ये देख माया घबरा जाती है। ये बात उसे खटकती तो है, पर वो ज्यादा कुछ नहीं सोचती है और सो जाती है। इस बात को कुछ दिन निकल जाते हैं। माया के दिमाग में वो बात उसे परेशान कर रही होती है। उस रात उस फूल को क्या हुआ था। माया अपने सवाल की खोज में अपने कलीग से बात करती है तो वो उसकी बात सुनकर बहुत जोर जोर से हंसता है। तो माया को फिर यकीन हो जाता है कि वही इस बात को ज्यादा सोच रही है, ऐसा कुछ नहीं है। तभी उस रात माया सोने के लिए अपने पलंग पर लेटती है कि उसे याद आता है कि वो अपने लिए घर आते वक्त पेस्ट्री लेकर आई थी और जैसे उसका मन उस वक्त वो खाने का नहीं था। माया खुद से ही सवाल जवाब करती है और सोचती है कि अब मैं लेकर आई हूँ तो चलो खा ही लेती हूँ। माया वो पेस्ट्री खाती है तो उसे लगता है कि जैसे किसी ने उस पेस्ट्री की मिठास निकाल ली हो। माया को ये सब अजीब लगता है, पर माया फिर इस बात को नजरअंदाज करके सो जाती है। आखिर किसके पास टाइम है इन बातों को समझने का कि फूल कैसे सूख गए या मिठास कहाँ गुम हो गई। मगर अक्सर जिन घटनाओं को हम नजरअंदाज कर देते हैं वही एक दिन मुसीबत बन जाती है। तभी उस रात अचानक रात के करीब 3:15 बजे माया की आंख खुलती है और उसका गला सूखता है। माया पानी पीने के लिए उठती तो है, वो देखती है कि मटकी का पानी अब सूख चुका है और उसमें कुछ अजीब से कीड़े हैं। माया घबरा जाती है और जैसे ही पीछे होती है तो उसका पैर जमीन में बिखरे कांच के टुकड़ों पर पड़ता है और उसके पैर में खून निकलने लगता है। माया देखती है कि उसके कमरे की खिड़की भी टूटी हुई है और टूटी खिड़की के पास वो काला गुलाब जो उसने उस दिन फेंक दिया था वो कैसे आ जाता है। ये सब चीजें क्या उसके साथ अपने आप हो रही थी और ये चीजें अपने होने के साथ माया के मन में अनगिनत सवाल और डर का घर बना चुकी थी। माया
उस पूरी रात नहीं सोती है। दीवार को एक टक देखते हुए माया सहमी सी बस बैठी रहती है और मानो उस रात ने भी कसम खा ली हो कि उसे खत्म नहीं होना। कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं और माया अब एकदम बदल चुकी होती है। ये कोई नहीं जानता कि माया को क्या हुआ, वो एकदम शांत क्यों हो गई। माथे पर शिकन और घबराहट उसके चेहरे पर साफ झलकती है। माया के साथ आए दिन कुछ न कुछ बीत रहा था। कभी माया सोते सोते एकदम से रोने लगती थी तो कभी कभी ऐसे ही कमरे के आसपास घूमने लगती थी। कभी उसे लगता था कि कोई उसे देख रहा है, कोई उसके सोफे पर बैठा है, और यही सब माया के साथ कुछ दिनों से बीत रहा था। और एक रात माया के कमरे का दरवाजा बंद था। उस रात कुछ अजीब नहीं था, मगर वो रात मानो साल की सबसे शांत रात थी। तभी अचानक इस शांत सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई। वो आवाज थी बहुत से कांच टूटने की। माया के घर की सारी खिड़कियां टूट गई थी। आखिर ऐसा क्या हुआ माया के घर में कि सारा मोहल्ला जग गया? दरवाजे के उस तरफ ऐसा क्या हुआ था? अगली सुबह जब लोग उस दरवाजे को तोड़ते हैं तो उन्हें अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता है। वो देखते हैं कि माया तो फांसी के फंदे पर लटकी हुई, उसका शरीर हवा में झूल रहा था। वो शरीर देख शमिता आंटी, जो माया की लैंडलॉर्ड थी, वो दंग रह जाती है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही तो माया और शमिता आंटी मिले थे। माया से बात हुई थी, ऊपर से शमिता आंटी के दिमाग में वो सब कुछ घूमने लग जाता है। गुलाब, वो खिड़की, वो पानी और वो सबसे ज्यादा मन में उदासी, क्योंकि जो बातें माया ने उन्हें बताई थी, वर्क स्ट्रेस, काम की चिंता, वो सारी बातें शमिता आंटी के दिमाग में घूमने लगती हैं। फिर वो फ्लोर, उस घर पे जैसे किसी का श्राप लग गया हो। शमिता आंटी ने वो घर फिर दोबारा किसी को रेंट पे नहीं दिया और वो जैसे तैसे इस बात को भुलाने की कोशिश करती रही। फिर कुछ समय बाद जैसे वो उस कमरे का रास्ता ही भूल गई हो, जैसे उस कमरे की तरफ कोई रास्ता ही ना हो, पर अनहोनी अपना रास्ता बना ही लेती है। इस बात को 2 साल बीत गए। एक रोज शमिता आंटी की बेटी करिश्मा को पता नहीं क्या सूझा और उसने जाके वो कमरा खोल दिया और उस कमरे से वो एक गुलाब ले आई। मगर आश्चर्य की बात ये थी कि उस बंद कमरे में गुलाब का वो फूल आया कहां से? वो गुलाब का फूल बिल्कुल नया ताजा लाल गुलाब का फूल था। ये बात उसकी समझ से परे थी, मगर शमिता आंटी को जब ये पता चला तो वो सब कुछ समझ गई थी। आंटी को याद था वो गुलाब वाला हादसा जो माया ने उन्हें बताया था, क्योंकि अभी 2 ही साल गुजरे थे उस माया वाले हादसे को। आंटी को सब एक साथ याद आने लगा, वो सारी बातें जो माया ने उन्हें बताई थी, और माया की वो सारी अच्छी और डरावनी यादें, गुलाब का रंग उड़ जाना और वो डर जो कभी माया ने रोकर उन्हें बताया था। आंटी को वो सब याद आ गया था। फिर उस शाम शमिता आंटी गुमसुम एक अलग सी सोच में खोई हुई बैठी थी। एक अलग सा मातम छाया हुआ था वहां पर, और बगल में पड़ा वो गुलाब जो धीरे धीरे काला पड़ने लगा था। उसका रंग ऐसे ही निकल गया जैसे उस घर से खुशियां। सब अजीब सा रहने लगा था उनके घर में। रोज किसी बात पर झगड़ा और फिर रोना। शमिता आंटी और उनकी बेटी दोनों पर ये नेगेटिव एनर्जी इतनी ज्यादा हावी हो चुकी थी। और फिर वो रात वैसी ही रात थी जैसी उस दिन एक लंबी शांत रात थी जो किसी अनहोनी का अंदेशा दे रही हो। फिर उस रात वही हादसा हुआ जो माया के साथ हुआ था। अचानक उनके घर के शीशे टूट जाते हैं, जैसे कोई काली आत्माओं का साया उनके घर में आ गया।
आंटी भागकर अपनी बेटी के कमरे में जाती हैं और वो जो सामने नजारा देखती हैं तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है और उनके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकलता है जिसकी आवाज ने पूरी बिल्डिंग को हिला दिया। वो जोर से चिल्लाती हैं, बचाओ। उनकी बेटी पंखे से लटकी हुई थी मगर करिश्मा जिंदा थी। वो बस बेहोशी में लटकी हुई थी। लोगों ने उसे नीचे उतारा और वो बच गई। शायद उसकी किस्मत अच्छी थी। उसे होश में लाने के बाद जब उससे पूछा कि ये तूने क्या किया तो उसे कुछ याद ही नहीं था कि उसने ऐसा क्यों करा। फिर कुछ ही दिनों में आंटी ने वो घर छोड़ दिया और उत्तराखंड के चंपावत डिस्ट्रिक्ट में वो बंद घर आज भी उसी डरावनी यादें और ऐसी नेगेटिव एनर्जीज के साथ बंद है। हमारा चलन किसी भी भूत प्रेत के होने या ना होने का दावा नहीं करता और ना ही आपको इस सवाल के साथ अलविदा कहता है कि ऐसा क्या था उस गुलाब के फूल में, क्या हुआ था माया के साथ उस रात और क्या हुआ था हंसती खेलती आंटी की बेटी करिश्मा के साथ। कहानी के अंत में मैं आपसे यही कहूंगा कि जिंदगी में हम कई बार नेगेटिव चीजें फेस करते हैं, उन्हें फील करते हैं, मगर आप उनको कभी अपने ऊपर हावी ना होने दें और हमेशा खुद को ऐसी एनर्जी से बचा कर रखें।